राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो मेरे पास ये पिंक कलर है, मैं इस पिंक कलर से बनाऊंगी। एक ही कलर से मैं ये पोशाक बनाऊंगी। और मैंने ये देखो ये चोली इसकी बना के रखी है। तो ये मेरी 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आ जाएगी आराम से। तो देखो मैंने इसे 1 2 3 4 5 और 6, मैंने इसको 6 रो में से चोली को कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से अपना बेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो देखो मेरा चैनल भी है यूट्यूब चैनल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा चैनल है डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग के नाम से। आप इसमें अंदर जाएंगे इसे, तो यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद मेरी ये सारी वीडियो आपको दिखाई देंगी। और देखो आप अगर इसमें से कोई भी वीडियो चला के मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो ये जो ऊपर 2 नंबर आ रहा है ना, इस पे आप कॉल कर सकते हो मुझे, और अपने लिए कोई भी पोशाक ऑर्डर कर सकते हो। तो आप यहाँ से इस नंबर पे मुझे कॉल करना, और व्हाट्सएप नंबर भी है यही, और ये कॉल वाला भी है। तो आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं मुझे पोशाक। तो चलो हम अपना बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेस के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से हम इसे दूसरे राउंड में यहाँ ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर से हम 1 और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में फिर से 1 और डबल क्रोशिया, और सेम जगह फिर से 1 और डबल क्रोशिया। तो देखो डबल क्रोशिया का मतलब है आगे वाली चेन में क्रोशिया पे लूप लेंगे, हम आगे वाली चेन में डालेंगे। अब देखो इसमें से अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 3 में से हमें 2 फंदे निकालने। फिर देखो हमारे पास 2 फंदे हैं, तो दोनों फंदों को निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बनती है। फिर सेम जगह फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हम इस रो में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ मैं। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ। हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए तो कंप्लीट करते हैं, फिर बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी फर्स्ट रो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे यहाँ ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करते हैं। देखो यहाँ से हम इसे उठाएंगे। ये जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है, इसे हमें यहाँ डालेंगे इसको, और यहाँ एक सेकंड। ये जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली 3 चेन में जाएंगे टॉप में, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ली हमने। अब हम ये जो आगे वाली चेन है, इसमें हमें फिर से 1 और डबल क्रोशिया यहाँ करना। फिर आगे वाली चेन में करेंगे 1 और डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ 1 2 3 4 चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया है। और यहाँ अब हमारी ये 5वीं चेन है, तो यहाँ मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर देखो हम 4 चेन में 1 बार करेंगे। 1 2 3 4। 4 चेन में मैंने 1 बार किया है। अब आई हमारी 5वीं चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना है। 1 और सेम जगह 2। तो ये हमारी सेकंड रो है। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो है मेरी, कंप्लीट कर दी मैंने। अब यहाँ देखो इसके अंदर हम अपनी क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ कर लेंगे। अब देखो हमें यहाँ इसकी जो तीसरी वाली चेन है, 1 2 3 यहाँ जाएंगे, और इसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे।
फिर आगे वाली चेन पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन पर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन पर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन पर एक डबल क्रोशिया। तो हर रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरीके से हमारी देखो 2 रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारी 3rd रो है। तो इसे हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो ये हमारी तीसरी रो भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें इसे ये जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करना है, और इसकी जो तीसरी चेन है 1 2 3, यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से हम और आगे वाली चेन में फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 4 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब ये हमारी 5वीं चेन है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 6 7 और ये 8। 7 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया और 8वीं चेन में हम 2 बार यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर से हम देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 चेन में मैंने एक एक बार किया है और 8वीं चेन में जाकर मैंने 2 बार किया है। फिर से हम 7 चेन में एक एक बार करेंगे और 8वीं चेन में 2 बार करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको 4th रो मतलब अपनी चौथी रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये हमारी 4th रो इसकी कंप्लीट कर दी मैंने। अब मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है। लॉक करके अब हमें यहाँ एक चेन ले ली, 2 3 चेन लेकर अब इस आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया। और ये 10वीं चेन है हमारी, इसमें हमें 2 बार करना है, एक और सेम जगह फिर से। तो 9 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया और 10वीं चेन में जाकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो हमारी ये 6 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें फिर से तीसरी चेन में जाकर यहाँ 1 2 3 यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक किया, 1 2 3 चेन ली, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो एक चेन में मैंने 2 बार किया, फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम अपनी 11वीं चेन में जाकर 2 बार करेंगे, एक और सेम जगह फिर से। तो देखो मैंने 10 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और 11वीं चेन में जाकर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को 7th रो को मैं इसी तरह कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी 7 रो है। 1 2 3 चेन ली और सेम जगह फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम देखो आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया।
5 और 6 में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा थोड़ा टाइट जा रहा है तो इसलिए हमें पास डबल क्रोशिया करना पड़ेगा। ये देखो इस तरीके से किनारे से उठ रहा है ना, तो इस तरीके से हमें 5 डबल क्रोशिया के बाद 6वीं डबल क्रोशिया में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। अब ये आई हमारी 6वीं चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना, 1 और 1 2 बार। 5 चेन में हम एक बार और 6वीं चेन में जाकर हमें 2 बार। तो इसी तरह से हम 7th रो को इसी तरह कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये भी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे यहाँ, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। 1 और 2 चेन नीचे स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर हमने 5 चेन ली। अब देखो नीचे हम 1 और 2 चेन स्किप करेंगे। इसकी ये जो तीसरी वाली चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर नीचे 2 चेन स्किप, तीसरी वाली में फिर से सिंगल क्रोशिया। यहीं फिर 1 2 3 4 5 चेन, नीचे 2 चेन, 1 और 2, तीसरी वाली में फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करती हूँ। 5 चेन से इसे ज्वाइंट करना है हमें, मतलब 5 चेन लेनी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया से नीचे 2 चेन छोड़कर ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करके इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर तो देखो इस रो को हम, ये रो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करके 1 और 2 चेन लेकर इसके अंदर हम वर्क करेंगे। यहाँ 1 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, फिर 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हुआ। अब एक चेन लेंगे और इस वाली गैप में एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर एक चेन लेकर फिर आगे वाले में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया पहले करनी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन लेकर आगे वाली गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया और एक चेन, फिर आगे वाली में फिर से डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर एक चेन ली, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करके एक चेन लेकर फिर आगे वाले में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेकर दो चेन लेकर इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो इसके अंदर जाएंगे और यहाँ 1 2 3 4, तो 4 मैंने इसके अंदर डबल क्रोशिया किए हैं। अब 1 2 3 4 चेन लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे, टर्न किया और यहाँ इसे हम एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके फिर हम सीधी साइड करेंगे इसको, और यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे। फिर इसके अंदर 4 चेन के गैप के जो चेन बनाई है हमने, इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2
एक डबल क्रोशिया हो गई और एक हमारी ये 2 की चेन थी, इसे भी हम इस डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। 3 हो गई। अब ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया और इसे हम इधर खिसका लेंगे। 1 2 3, फिर 3 चेन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, तो ये हमारी 2 हो गई, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसके अंदर हमें इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करेंगे। तो देखो हमारी ये फ्लावर की 2 पत्ती बन गई हैं। अब हमें फिर से 1 2 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे यहाँ और यहाँ 1 और 2 चेन ले लेंगे। अब 2 चेन लेकर ये जो आगे हमने सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया था यहाँ, वहाँ हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर आगे वाले इसमें जाएंगे। फिर यहाँ हम फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे अपनी, 1 2 3 4। इस तरीके से देखो ये हमारा फ्लावर यहाँ बना है। तो ये देखो यहाँ हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर से यहाँ हम ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। जॉइंट करके 1 और 2 3 चेन लेकर फिर से हमें यहाँ 3 डबल क्रोशिया और करना है। तो 2 हो गई हमारी, 3 हो गई और ये 4। तो एक फ्लावर की पत्ती बनाने के लिए हमें 4 डबल क्रोशिया करनी होती है और फिर हमें 1 2 3 चेन लेकर, और ये भी हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाती है। यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देते हैं। तो ये हमारी एक फ्लावर की पत्ती बनकर रेडी है। अब फिर से हम देखो यहाँ हमने लॉक कर दिया, फिर हम यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हो गई हमारी, 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3। यहाँ फिर से हम स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ हम 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, अब 4 हो गई, फिर 1 2 3 चेन और फिर से हम यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके और यहाँ 1 और 2 चेन लेकर फिर से इस सिंगल क्रोशिया में हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करते हैं फ्लावर बनाकर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारे फ्लावर बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करना है। इसको एक चेन ले लिए मैंने, एक चेन लेकर और यहाँ इसे हम जॉइंट कर देंगे, फिर 1 और 2 चेन लेकर यहाँ इसे हम जॉइंट करेंगे और यहाँ एक चेन से इस धागे को हम कट करेंगे। ये फ्लावर हमारा यहाँ पोशाक की ये फ्लावर बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक निडल लेनी है, इसमें हमें ये धागा रोना है। इस तरीके से मैंने इसको रोया और यहाँ इस धागे को हम कट कर देंगे। कट किया और यहाँ एक नॉट लगाकर इस तरीके से नॉट लगा ली हमने। अब देखो हमारे पास ये इस तरीके से मोती हैं। मैं मोती यहाँ रखूँगी
और ये इसके अंदर हमें ये मोती अपने लगाने, तो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे। मोती में धागा डालें, यहाँ मैंने इसे मोती को लगा लिया और यहाँ इस तरीके से काट देंगे। तो इसी तरीके से मैं ये अपने सारे मोती लगा लूँगी कवर के बीच में। तो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पोशाक बनकर रेडी है मेरी। अब हमें क्या करना है, इसके लिए डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए हम पहले एक लूप लेंगे यहाँ, और यहाँ 1 2 3 4 चेन ले ली हमने। पहली वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और एक चेन लेकर इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखो इस तरीके से गोल सा बन गया है। अब इसे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 75 तो देखो मैंने यहाँ 75 चेन लिए। अब हमें यहाँ से इसे डालना है। तो मैं इसे देखो इस तरीके से डालूँगी। ये हमारी आगे की साइड है और ये हमारी पीछे की साइड है। और आप चाहें तो कैसे भी इसे पहना सकते हैं, आगे से इधर से भी उधर से भी। तो इस तरीके से मैं इसे अंदर किया। अब एक को हम नीचे करेंगे और 2 को हम ऊपर करेंगे। तो इस तरीके से मैं पहनाती हुई जाऊंगी। एक मैंने नीचे किया और ये मैं उठा लूँगी, तो ये मेरे दोनों ऊपर हो जाएंगे इस तरीके से। तरीके से मैं
तरीके से। अब इस धागे को मैं यहाँ खींचूंगी। अब देखो इसकी तीसरी वाली चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेकर इसके अंदर सारे में हम वर्क करेंगे, मतलब वो करेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से जैसे हमने शुरू में बनाया अपना, उसी तरीके से इसको भी हम ऐसे ही हम बनाएंगे और यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ इस धागे को हम कट कर देंगे। इस तरीके से डोरी लग गई है इसमें। तो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है और मैंने इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 मैंने इसको 10 राउंड में इसे कंप्लीट किया है और ये मेरी 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आ जाएगी आराम से। और आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो, छोटे से छोटे। बस आपको बेस का और चोली आपका जितने साइज़ की आपको लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनानी है, चोली उसी साइज़ की बनाइए। और बेस छोटी बनानी है तो इसका 2 राउंड करिए और उसके बाद ये डिज़ाइन शुरू कर दीजिए। अगर बड़ी बनानी है तो और इसमें आप बढ़ा सकते हो राउंड, ये जो है राउंड। और फ्लावर आप सेम ऐसे ही रखना जैसे मैंने ये बताया आपको। तो इसी तरह से आपकी ये पोशाक हर साइज़ के लिए बन के रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।